ठीक, देखिए आपका दिया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। ठीक, इसमें कह रहा है कि मल्लिका फैशन हाउस के निम्नलिखित सौदों प्रविष्टि रोजनामचे के लिखे तथा उन्हें बही खाता बही में खतौनी करे। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट, इसमें कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका एंट्री करनी है। तो हमने बताया था कि ये दिया हुआ है, नगद धनराशि से व्यवसाय आरंभ किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री बन जाएगी आपकी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि बताया था हमने कि जब हम क्या करते हैं कि नगद धनराशि से व्यवसाय आरंभ करते हैं तो जो कैपिटल होती है वो हमारी लायबिलिटीज होती है। क्या है? जो कैपिटल होती है हमारी लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज का मतलब कि जैसे हमने आपको व्यापार चालू करने के लिए आपको 1 लाख रुपये दिया, इसमें 2 लाख रुपये दिया, तो आपके पास 2 लाख रुपये की एसेट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो जो कैश हो गई एसेट्स हो गई, और जो हमारी कैपिटल हो गई लायबिलिटीज हो गई। ठीक है, तो इसको एंट्री करने के लिए क्या करते हैं कि हम टैली को ओपन करते हैं। मैंने बताया था कि आपको एजुकेशनल मोड में कार्य करनी है, टी बटन प्रेस करेंगे, इसका शॉर्टकट की है टी बटन। अब यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि आपकी एक कंपनी बनी हुई है, जब आपको नेक्स्ट डे काम करना होगा तो आप कंपनी डिलीट कर दीजिएगा, इसलिए कि कितने सारे लोग कार्य कर रहे हैं, सुबह भी शाम में भी, तो बहुत सारा कंपनी बन जाएगी, तो जब स्टोर होगा तो स्लो हो जाएगा कंप्यूटर। तो इसको डिलीट करने के लिए बताया था कि जैसे आप ओपन किए, आपका यहाँ पे लिस्ट रहेगा, आपका जो भी कंपनी का नेम होगा उसको क्या करनी है, आपको सेलेक्ट करके इंटर कर लेनी है। इंटर करने के तुरंत बाद आपको क्या करनी है, F3 बटन प्रेस करनी है कीबोर्ड से, और आ जाना है आपको अल्टर ऑप्शन में, लिखा हुआ है यहाँ पे अल्टर कंपनी, इंटर करनी है। आल्ट बटन के साथ डी बटन प्रेस करनी है, आल्ट डी, और यस करते, एक बार और यस करते ही आपकी कंपनी डिलीट हो गई। फिर जैसे डिलीट हो जाती है तो तुरंत आपका सिलेक्ट करने के लिए हो सकता है नीचे भी दे दे ऑप्शन, या तो क्रिएट करने के लिए नया कंपनी दे दे। ठीक है, तो आपको ऐसे नया कंपनी क्रिएट करनी है। ठीक है, मैंने दे दिया, मेलिंग नेम दे दिया यहाँ से। ठीक है, स्टेट दे दिया, यू बटन प्रेस किया, डाउन एरो से उत्तर प्रदेश, पिन कोड देनी है, पिन कोड दे सकते हैं हम। ठीक है, कंट्रोल एस एक्सेप्ट। बताया था हमें अकाउंटिंग में काम करनी है, तो पहला और सेकंड ऑप्शन यस, और इन्वेंट्री नो। ठीक है, और कंट्रोल एस एक्सेप्ट, तो आपकी बन गई है कंपनी। इसके बाद में आपको क्या बताया था हमने कि मास्टर में आपका लेजर बनाया जाता है, ट्रांजेक्शन में एंट्री की जाती है। तो मास्टर में आना है हमें क्रिएट में जा करके लेजर क्रिएट करनी है। लेजर का मतलब सभी वस्तु के नाम या सभी व्यक्ति के नाम, सभी संपत्ति के नाम जो होता है आपका लेजर कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन था आपका कि क्वेश्चन था पहला आपका कि नगद धनराशि से व्यवसाय आरंभ किया, अमाउंट 2 लाख, तो इसकी एंट्री बन जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पे कैश का लेजर बना होता है और प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने पहले बताया था, तो यहाँ से हम कैपिटल का लेजर बना लेते हैं। इसमें कैपिटल का लेजर बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से कैपिटल का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, बताया था मैंने। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा था कि सिंडिकेट बैंक में खाता खोला। तो सिंडिकेट बैंक में खाता खोला हमने, उसमें पैसा भी जमा करा 80,000 रुपये से। तो जब हम पैसा जमा करेंगे बैंक में, तो बैंक पाने वाला व्यक्ति हो जाएगा डेबिट, और कैश हमारी बन जाएगी क्रेडिट। तो हो जाएगा इसका बैंक अकाउंट डेबिट, यानी सिंडिकेट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश का लेजर बना होता है, सिंडिकेट बैंक का बनाएंगे, तो हम बस बैंक लिख देते हैं ओनली। ठीक है, आप सिंडिकेट बैंक भी लिख सकते हैं, मैं बैंक लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बैंक का बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि बैंक एक ही बनी रहती है। कह रहा है कि गुलमोहर भुगतान चेक से फैशन हाउस से उधार माल खरीदा। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस बनने में कुछ उल्टा लग रहा हो। अगर मैं इसको यहाँ से मैं इरेज कर दूँ, ठीक है, इसको, तब आपका क्वेश्चन पढ़ने में क्या दिख रहा है कि मैं गुलमोहर फैशन हाउस से उधार पर माल खरीदा, और आसानी से हमें क्वेश्चन मिल जा रहा। ठीक है, आसानी के साथ हमें क्वेश्चन मिल जा रहा। तो आप कर सकते हैं कि गुलमोहर फैशन हाउस से उधार माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलमोहर फैशन हाउस हो जाएगा, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलमोहर फैशन हाउस। तो हम गुलमोहर का भी बनाएंगे, गुलमोहर फैशन हाउस का भी, और परचेज का भी बनाएंगे लेजर। तो PURCHAC परचेज का बन जाएगा आपका परचेज अकाउंट। ठीक है, और गुलमोहर फैशन हाउस, तो मैं गुलमोहर देता हूँ नाम। ठीक है, यह हाउस देता हूँ, गुलमोहर हाउस। ठीक है, ये हमारे हमने बताया था कि एनी पार्टी परचेज सेंडी क्रेडिटर
एनी पार्टी सेल सेंड ए डेबिटर, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को बेचेंगे तो व्यक्ति पाने वाला होगा, तो वह व्यक्ति क्या बनेगा, डेबिट, तो उसका अंडर ग्रुप सेंड ए डेबिटर में चला जाएगा। जब किसी व्यक्ति से हम माल खरीदेंगे यानी एनी पार्टी परचेज, जब किसी व्यक्ति से माल खरीदेंगे तो वह व्यक्ति क्रेडिट बनेगा क्रेडिट, तो उसका अंडर ग्रुप कहाँ चलाएगा, सेंड ए क्रेडिटर में। ठीक है, तो यहाँ पे किस में चलाएगा, सेंड ए क्रेडिटर में। ठीक है, इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से कि कार्यालय मशीन का क्रय भुगतान चेक से किया, यानी कह सकते हैं आपको ऑफिस मशीन या मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हम कार्यालय के लिए यानी हम अपने इस ऑफिस के लिए, इस कोचिंग के लिए हमने कोई मशीन खरीद रहे हैं, प्रिंटर ही खरीद रहे हैं, तो प्रिंटर तो आ गया, तो ये हमारे रियल अकाउंट है, डेबिट बन जाएगा। और इसके बदले में हम क्या दे रहे हैं, चेक। जब चेक देंगे तो हमारे बैंक से पेमेंट कट जाएगा, तो बैंक क्या हो जाएगा, हमारा देने वाला क्रेडिट हो जाएगा, तो हो जाएगा इसकी एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम यहाँ पे एंट्री इसकी कर देंगे, मशीन का फिक्स एसेट्स हो जाएगी, और हमने एक बार बैंक का लेजर बना लिया हुआ है तो दोबारा नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेक से किराए का भुगतान यानी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, खर्च है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि व्यापार में कि जो धन या संपत्ति किसी रूप में खर्च होता है उस रूप को क्या कहते हैं, हम डेबिट कहते हैं। यानी यहाँ पे जो हमारा चेक से रुपया है 5000 रुपये, ये कहाँ खर्च हो रहा है, किराए के रूप में खर्च हो रहा। जो हमारा 5000 रुपये हम चेक से खर्च करें, कहाँ खर्च किया, किराए के रूप में, तो किराया क्या हो गया, हमारा डेबिट हो गया। और जब हम पेमेंट 5000 करेंगे बैंक से, तो बैंक हमारा देने वाला व्यक्ति हो जाएगा क्रेडिट, तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रेंट का हम लेजर बना देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और बैंक का बना हुआ है तो दोबारा नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है यहाँ से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहित ब्रदर को उधार माल बेचा, यानी हम उधार ही बेच रहे हैं, उससे नगद की लेन देन नहीं है। तो जो मोहित ब्रदर्स है वह क्या है, हमारा व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति, पाने वाला। इसका हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत में आएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट कहता है कि इसमें व्यक्ति से संबंधित खाते खुले जाते हैं। तो जो मोहित ब्रदर व्यक्ति है, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि पाने वाला व्यक्ति डेबिट और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो मोहित ब्रदर को हम जब उधार माल बेच रहे हैं तो यह व्यक्ति पाने वाला है, इसलिए डेबिट। और जो माल बेचने का होता है सेल, सेल क्या होता है, हमारा क्रेडिट, क्योंकि जब आप बेचेंगे तो आपके व्यापार से गुड्स जाएंगे, सेल करेंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा, या क्रेडिट। तो इसका एंट्री बनेगा मोहित ब्रदर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो हम यहाँ पे मोहित ब्रदर को बना देते हैं। ठीक है, मोहित ब्रदर। अब हमने बताया था कि एनी पार्टी सेल सेंड ए डेबिटर, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को माल बेचेंगे तो व्यक्ति पाने वाला रहेगा तो डेबिट बनेगा, तो उसके अंडर ग्रुप किसमें जाएगी, सेंड ए डेबिटर्स में। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है सेल का, तो सेल का सेल्स अकाउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि रोकड़ विक्रय नगद माल बेचा, यानी रोकड़ विक्रय, विक्रय मतलब होता है माल बेचना, रोकड़ का मतलब नगद, यानी हमने नगद लिया हूं और माल बेचा हूं, नगद आया तो डेबिट, माल गया तो क्रेडिट, तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, तो कैश का और सेल का हमने दोनों बनाया हुआ है। और कैश का बना होता है, सेल का जस्ट अभी मैंने बनाया। कह रहा गुलमोहर हाउस को नगद भुगतान किया, तो हो जाएगा आपका गुलमोहर हाउस डेबिट टू कैश, तो गुलमोहर का मैंने पहले बना लिया हूँ, कैश का बना होता है। कह रहा मोहित ब्रदर से चेक प्राप्त, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित ब्रदर, क्योंकि चेक प्राप्त हो रही है, हमारे बैंक पाने वाला हो जाएगा जब हम चेक डालेंगे बैंक में, तो बैंक पाने वाला हो जाएगा डेबिट, और पैसा किसके पास से आ रहा है, मोहित ब्रदर के पास से। तो मोहित हमारा जो है, मोहित ब्रदर क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है, देने वाला व्यक्ति हो गया क्रेडिट, और बैंक हमारा पाने वाला व्यक्ति हो गया डेबिट, तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित ब्रदर। कह रहा है वेतन का भुगतान, वेतन का नगद भुगतान, यानी हम जब भी देंगे वेतन को नगद देते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में हमारे उधारी नहीं होती है। ठीक है, उसमें हम ज़्यादातर कैश ही पेमेंट करते हैं, तो हो जाएगा आपका सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि सैलरी हमारी नॉमिनल अकाउंट है, खर्च है, इसलिए हमारी बन जाएगी वो डेबिट, और उसके बदले हम क्या दे रहे हैं, नगद, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम सैलरी का बना लेते हैं, सैलरी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बना लेते हैं। इसके बाद में हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन गए लेजर, हम क्या करेंगे, इस कैप से बैक करेंगे क्वेश्चन को, टैली को इस कैप से बैक करके हम वहाँ पर आते हैं वाउचर में, कहाँ पर आते हैं हम,
वाउचर में एंट्री करते हैं यहाँ से। अब एंटर करने के बाद जो हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा, कह रहा है 5 जून का कि नगद धनराशि से व्यवसाय आरंभ किया, इसकी क्वेश्चन की एंट्री किस में करेंगे हम? F6 में करेंगे। किस में करेंगे हम? F6 में। ठीक है, किसमें? F6 में। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं, पेमेंट खुला हुआ है F5, यहाँ से हम F6 यानी रिसिप्ट वाउचर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा आ गया F6 रिसिप्ट वाउचर। क्रेडिट में क्या था? हमारा कैपिटल था, अमाउंट था 2 लाख रुपए, तो हमने 2 लाख रुपए इसमें फिल कर दिया। इंटर करेंगे यहाँ से। डेबिट में कैश था तो मैंने कैश डाल दिया। अब मैंने बताया था, एक बार नरेशन बताया हूँ, उसके बाद हम नरेशन को नहीं देखेंगे। आप जैसे मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन बताया था, सेकेंड वाले में बताया था, उसी तरीके से फिल कर दीजिएगा। कहाँ? बेइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश या स्टार्ट बाय कैश। ठीक है, इस तरीके से यानी हम कैश के द्वारा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, व्यवसाय आरंभ कर रहे हैं। अमाउंट 2 लाख। अगला क्वेश्चन था सिंडिकेट बैंक में खाता खोला, इसकी एंट्री होती है F4 में यानी कंट्रा वाउचर में। कंट्रा वाउचर का जो रूल कहता है या कंट्रा वाउचर का डिफिनेशन कहता है या कंट्रा वाउचर कहता है कि इसमें कैश और बैंक के मध्य एंट्री की जाती है। कैश और बैंक के मध्य यानी जहां पर आपका कैश के साथ बैंक और बैंक के साथ कैश है, वहां पे क्या करेंगे हम? F4 यानी कंट्रा वाउचर का उपयोग करेंगे। और इसमें केवल कैश और बैंक का ही लेजर आएगा। जैसे इस समय रिसिप्ट का है तो बहुत सारे लेजर दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम F4 वाला बटन चूज करेंगे यहाँ से कीबोर्ड से, तो देखिए इसमें कैश और बैंक आया। ठीक है, मैंने बताया जब हम क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे या विड्रा करेंगे तो दोनों में कैश बैंक ही रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करें, डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, बैंक डेबिट। और अमाउंट कितना था? 80,000 रुपये। 80 था ना? 80,000 रुपये इंटर और डेबिट में बैंक हो जाएगा। यानी बैंक में हमने क्या कर दिया? 80,000 डिपॉजिट कर दिया। और 1 लाख रुपये देखिए हमने 2 लाख लगाया था, 80,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो कितना बचा कैश हमारे हाथ में? 1,20,000 रुपये। कितना? 1,20,000। 80,000 हमने बैंक में जमा कर दिया। और देखेंगे तो हमारे पास 1,20,000 कैश हो गया और 80,000 बैंक में मिला करके 2 लाख रुपए जो हमने व्यापार में लगाया हुआ था। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको अमाउंट डालनी हो, यहाँ पे डालने कौन कितने का नोट है, यहाँ से इंटर इंटर यहाँ पे डाल सकते हैं कि बेइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, बैंक कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अमाउंट लिखना हो तो लिख सकते हैं 80,000 रुपये। ये हमारे क्वेश्चन हो गए और इसी क्वेश्चन का क्या है, हमारी ये आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से आपको नरेशन में टाइप करना है आपके अभ्यास के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलमोहर फैशन हाउस से उधार पर माल खरीदा, तो हो जाएगा इसका एंट्री F9 में, क्योंकि जैसे क्वेश्चन में आ जाता है आपका कि माल खरीदा, चाहे हम नगद में खरीदे, चाहे कैश के माध्यम से खरीदे या उधारी में खरीदे, तो उसकी एंट्री किस में करेंगे हम? F9 में यानी परचेज वाउचर में। अगर वहीं पर हम अगर माल खरीदना के स्थान पर होता कि कंप्यूटर खरीदा, तो हम उसका भुगतान करते, क्योंकि संपत्ति आती है और संपत्ति का हम पेमेंट करते, तो क्या हो जाता भुगतान में। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जिस वस्तु का व्यवसाय कर रहे हैं अगर उसे खरीदते हैं तो उसका एंट्री किसमें की जाएगी? F9 में। तो हम यहाँ से F9 बटन प्रेस करते हैं, तो जैसे F9 बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आ जा रहा है रेट पर, तो हम इसको चेंज करके, ये हमारा इनवॉइस में है, हम इसको चेंज करेंगे वाउचर में। तो चेंज करने के लिए हमने बताया था कि Ctrl+H यानी चेंज मोड, यहाँ पर आकर के हम वाउचर चूज करके एंटर कर लेंगे। तो देखिए आ गया हमारा ये वाउचर में। यहाँ से हमने डाल दिया वाउचर नंबर और यहाँ से सीधे डाल दिया आपका क्रेडिट में क्या था, गुलमोहर हाउस। अमाउंट था आपका कितना? 30,000 रुपये। 30,000 था ना? ठीक है, 30,000 था अमाउंट। यहाँ पे हमने ऑन अकाउंट उसके खाते पर बस इंटर इंटर यहाँ पे डालना है तो डाल सकते हैं। बेइंग गुड्स परचेज फ्रॉम गुलमोहर हाउस। ठीक है, कि बेइंग गुड्स परचेज फ्रॉम गुलमोहर यानी गुलमोहर हाउस से हमने क्या किया है, माल खरीदा है। कितने का? 30,000 रुपये का। ठीक है, ये हमारी हो गई क्वेश्चन नरेशन। क्या है प्रकार से शॉर्ट में होता है अपनी भाषा में क्वेश्चन को समझने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यालय मशीन क्रय का भुगतान चेक से किया, यानी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी भुगतान कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री किसमें करेंगे हम? पेमेंट वाउचर में।
तो हमारे पास क्या आ रही है, मशीन आ रही है, कार्यालय मशीन, तो मशीन हो जाएगी डेबिट। अमाउंट कितना है, 20,000 रुपये, तो हमने 20,000 रुपये अमाउंट डाल दिया। यहाँ से क्रेडिट में हमने डाल दिया बैंक, ठीक है, क्योंकि हम बैंक से डिपॉजिट कर रहे हैं पैसा, बैंक से भुगतान कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं नरेशन में, अरे एंट्री हो गया क्या, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हमने जो क्वेश्चन एंट्री हो गया था तो हमने पेज अप बटन करके उसको लाया था, देखा था ना, आगे बढ़ गया था ना आगे, तो हमने उसको पेज अप बटन करके फिर एंटर मांग रहा था कि यस करके पीछे जाना चाहते, तो मैंने एंटर करके यस करके हमने पीछे आ गया। देखा तो हमने नरेशन नहीं लिखा था, एंटर को थोड़ा फास्ट प्रेस कर दिया था, इसलिए एक्सेप्ट हो गया था कि बैंक ऑफिस मशीन परचेज एंड पेड बाय बैंक। यानी हमने क्या किया कि बैंक ऑफिस मशीन परचेज एंड पेड बाय बैंक, यानी हमने ऑफिस के मशीन जो खरीदा हो और उसका भुगतान किससे किया हूँ, बैंक से किया हूँ। कितने का खरीदा हूँ, यहाँ पे अमाउंट डालना हो तो डाल सकते हैं कि 20,000 रुपये। ज़्यादातर डालते नहीं है, अगर आप डाल देते हैं तो आपके लिए सुविधा रहेगी, नहीं तो अमाउंट तो यहाँ पर है ही। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेक से किराए का भुगतान, अमाउंट 5,000 है, तो आप इसका भी एंट्री किस में होगी, पेमेंट में होगी। आपका रेंट हो जाएगा डेबिट, अमाउंट हो जाएगा 1000 और क्रेडिट में बैंक। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि बैंक रेंट पेड बाय बैंक 5,000, ठीक है, यानी हमने किराए का भुगतान चेक द्वारा किया हूँ या बैंक द्वारा किया हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहित ब्रदर को उधार माल बेचा, यानी मोहित ब्रदर अकाउंट ड्यू टू सेल, इसकी एंट्री हम कर देंगे F8 में, यानी सेल वाउचर में। तो ये F8 बटन प्रेस करते हैं, कंट्रोल H से चेंज करेंगे H वाउचर में। अब यहाँ पे मोहित ब्रदर हमारा पाने वाला व्यक्ति है, डेबिट बन जाएगा। हम कितने का बेच रहे हैं उसे, 10,000 अमाउंट का, तो हमने 10,000 अमाउंट फिल कर दिया ऑन अकाउंट उनके खाते पर, और क्रेडिट में कर दिया हमने सेल 10,000 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे BEING बेइंग गुड्स सोल्ड, बेइंग गुड्स सोल्ड टू मोहित ब्रदर, ठीक है, कितने का, 10,000 रुपये का। यानी हमने कह रहा ना कि बेइंग गुड्स सोल्ड टू मोहित ब्रदर, यानी हमने मोहित ब्रदर को माल बेचा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोकड़ विक्रय, नगद बेचा, या फेट में एंट्री करेंगे इसकी भी। तो इस बार हमें कैश मिल रहा, तो कैश अमाउंट कितना था हमारा, ध्यान दिया करिए, 15,000 रुपये, ठीक है, 15,000 रुपये सेल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेइंग गुड्स सोल्ड बाय कैश, कितना, 50,000, ठीक है, 15,000। यानी हमने इस बार कैश बेचा तो मैंने कैश दिखा दिया, हमने मोहित ब्रदर को बेचा था तो हमने मोहित ब्रदर दिखा दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलमोहर हाउस को नगद भुगतान किया, यानी गुलमोहर हाउस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसकी एंट्री हम किस में करेंगे, पेमेंट में करेंगे। तो यहाँ पे गुलमोहर पाने वाला हो जाएगा। ऑन अकाउंट देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 30,000 रुपये दिखा रहा कि करेंट बैलेंस, यानी अभी क्या है, 30,000 रुपये है इसके नाम पे उधारी। तो जैसे हम 30,000 रुपये यहाँ से फिल करेंगे तो इसके नाम पे अब हो जाएगा 0 अमाउंट, ठीक है। हम उसे कैश दे रहे हैं तो कैश डाल दे सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बेइंग कैश पेड टू गुलमोहर, ठीक है, बेइंग कैश पेड टू गुलमोहर, यानी हमने क्या किया कि गुलमोहर को कैश पे किया, कितना, 30,000 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा
कि मोहित ब्रदर से चेक प्राप्त किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित ब्रदर, यानी प्राप्त मतलब रिसीव हो रहा, तो इसकी एंट्री किस में कर देंगे, रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है, तो किससे देने वाला आपका हो जाएगा, क्रेडिट मांग रहा तो मोहित ब्रदर, कितना दे रहा हमें पेमेंट, 10,000, 10,000 है, देखिए इसके नाम पे, यहाँ पे देखें ना तो 10,000 शो कर रहा। ठीक है, तो 10,000 हमने डाल दिया अमाउंट। अब देखेंगे तो बैलेंस 0 हो जाएगा, हमें क्या मिला, हमें चेक से दे रहा भुगतान, तो हमने बैंक। यहाँ पे लिख सकते हैं बैंक चेक का क्या होता है, CHEQUE, बैंक कैश चेक रिसिप्ट फ्रॉम ठीक है, बैंक चेक रिसीव फ्रॉम मोहित ब्रदर। ठीक है, CHEQUE, अच्छा ए मैंने कर दिया हूँ। ठीक है, हो गया ना, बैंक चेक रिसिप्ट फ्रॉम मोहित ब्रदर, यानी हमने मोहित ब्रदर से चेक रिसीव किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, मैंने पेज अप करके गया था बैक, बताया था ना कि अगर आपके क्वेश्चन कोई गलत हो जाए या कुछ उसमें एडिट को सुधार करनी तो क्या करेंगे, हम पेज अप बटन करेंगे तो आपका लास्ट एंट्री जो किया रहेगा वो दिख जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने पेज अप बटन किया तो देखिए हमने लास्ट डे किया था, दिख गया। चाहे तो हम Alt D करके इस एंट्री को अगर डिलीट कर सकते हैं, अगर ओवर हो गया हो या तो गलत हो गया हो या तो सुधार करना है तो हम डायरेक्ट इंटर करके यहाँ से हम सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं, इंटर इंटर इंटर। ठीक है, तो क्या हो गया सुधार। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि वेतन का भुगतान, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, यानी इसकी एंट्री हम पेमेंट में करेंगे 5 में, तो हो जाएगा आपका सैलरी एक डेबिट में हो जाएगा। अमाउंट कितना था भाई आपका, 6,000 रुपये, तो अमाउंट हमने 6,000 डाल दिया, इंटर। और क्या कह रहे हैं, कैश दे रहे हैं, नगद कह रहे हैं भुगतान हम, तो कैश कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बेइंग सैलरी पेड बाय कैश, ठीक 6,000। ठीक है, यहाँ से हमने एंट्री कर दिया। अब पेज अप करके सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, देख रहे हैं ना, पूरा क्वेश्चन दिख गया। अब इस कैप से बैक करेंगे, बैक करने के बाद यहाँ से हम आकर के आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। अब डे बुक यानी के बटन प्रेस करेंगे तो आपने जो एंट्री किया हुआ है वो पूरा दिख जाएगा। Alt F1 या Alt F5 से डिटेल में देखा जाता है, अभी बस सिंगल बता रहा है इसमें। आप F4 जैसे Alt F1 करेंगे तो देखिए आपका डिटेल में बता दिया कि आपने ये एंट्री किया हुआ है, और ये दिखा रहा है 4 का मतलब कि पेमेंट की एंट्री आप चौथी बार किए हैं ये। ठीक है, ये दिखा रहा है कंट्रा का मतलब पहली बार, पेमेंट का मतलब आप फर्स्ट टाइम पेमेंट का एंट्री ये किए थे आपने। ठीक है, वाउचर का मतलब ये बताता है। आपने कह रहा कि सेल का एंट्री सेकेंड बार आपने किया हुआ है, सही बात है। ठीक है, तो इसको दिखाता है आपका अमाउंट आ गया इतना। इस कैप से आप बैक कर सकते हैं और आप P बटन प्रेस करके प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं। Alt F1 से आपका डिटेल में होता है। अगर आपने 30,000 रुपये का परचेज किया था, 25,000 का सेल किया, जिसमें आपका 5,000 का लॉस हुआ, और आपने परचेज और सेल करने के दौरान 11,000 रुपये की अलग से खर्च हुआ है, टोटल मिला के आपका 16,000 रुपये की लॉस हुई है। ठीक है, ग्रॉस लॉस 5,000 और टोटल लॉस 16,000 रुपये की। इस कैप से बैक करेंगे, बैलेंस शीट देखते हैं। Alt F1 से डिटेल में कह रहा हमने 2 लाख रुपए व्यापार में लगाया था, तो क्या हमारे एसेट्स लायबिलिटीज हमने 2 लाख लगाया, क्या हमारे पास एसेट्स है कि नहीं है उतना, तो कह रहा है इसमें 20,000 का मशीन है, और कह रहा कि हमारे पास करेंट एसेट्स 1,64,000 रुपये है, जिसमें कह रहा कि हमारे पास 99,000 रुपये क्या है, कैश है, और 65,000 बैंक में है, और 16,000 का लॉस हुआ है। हमने सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लायबिलिटीज और एसेट्स बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके कंपनी में हिसाब, तो यही हिसाब बताते हैं,
जो हमारे बैलेंस शीट कहलाती है। ठीक है, पूछेंगे कि आपकी कंपनी में क्या हिसाब है, क्या कैसे है, तो बताएंगे कि हमारे पास कि इतने का मशीन हो गया, इतने हमारे पास कैश पैसे, इतना बैंक में है, इतना लॉस हुआ है इस बार का, टोटल इतना हुआ हिसाब। ठीक है, अभी हमने 2 लाख रुपए का माल मंगाया, तो 2 लाख रुपए हमारे पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो हमने परचेज सेल कर लिया, जब देखा कि नहीं एक ट्रक हमारा 2 लाख का माल सेल हो गया, तो देखेंगे ना कितना हिसाब बना हमारा। तो कौन हिसाब बताता है, बैलेंस शीट। ठीक है,